वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाजिर हैं फिर से आपके लिए एक नया यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो त्यौहार का टाइम है, साफ़ सफाई चल रही है और घर में बहुत सारे काम हैं। तो अगर छोटी छोटी ट्रिक्स लगा के अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो है रुई की बत्ती बनाने को लेके। क्योंकि दिवाली आ रही है, दिए जलाते हैं तो साथ में रुई की जो बत्ती होती है वो हम सब बनाते ही हैं और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज आपको हम एक बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें लेना है रुई जिसकी हमें बत्ती बनानी है, एक लकड़ी का पटा और एक अगरबत्ती। तो ये जो अगरबत्ती के ऊपर का जो मसाला लगा है, पहले तो इसे हमें धीरे धीरे करके निकालना है। क्योंकि इस सीख से हम रुई की बत्ती बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती है और थोड़ी सी ही देर में आप ढेरों रुई की बत्ती बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो इस बार दिवाली पे आप रेडीमेड रुई की बत्ती ना खरीद के आप घर पे ही इसे बना लें, तो इससे आपका काफ़ी सारा पैसा भी बचेगा और आपका जो समय है उसका यूज़ हो जाएगा। आपका जो आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको अच्छी रुई से बना लें। तो यहाँ हमने ऊपर का जो मसाला है वो निकाल दिया है और सीख हमारी रेडी है बत्ती बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी रुई लेनी है और इसको हाथों की सहायता से हम इस तरह से फैला लेंगे। जितनी बड़ी बनानी है, जितनी मोटी बनानी है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इसको इस तरह सीख पे हम ऐसे लगाएंगे, थोड़ा टाइट करके लगाना है और दोनों हाथों से इसको प्रेस करते हुए इस तरह से घुमा देंगे। तो आप देखेंगे कि एक बढ़िया सी एक हमारी बत्ती बनके रेडी है ना। कितना आसान तरीका बत्ती बनाने का। तो आप इस तरह से हाथों से इसको घुमाते जाएंगे और आप देखेंगे कि ये हमारी बत्ती बनके रेडी है और आप सीख को हम धीरे से निकाल देंगे। तो आप देखेंगे कितनी बढ़िया ये बत्ती बनके रेडी हुई है और थोड़ी सी ही देर में हम ढेरों बत्ती बना के रख सकते हैं। तो इस आपको मैं एक और बना के बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रुई और ली है और इसको भी सीख पे हम लपेटेंगे और इसको रोल करेंगे। तो इस बार आप इस तरीके से बना के देखें। अगर आप इसमें हल्दी लगाना चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी लगा सकते हैं और क्योंकि हल्दी से ये हो जाता है कि थोड़ी सी ये जो बत्ती है वो कड़क हो जाती है। तो आप देख सकते मतलब जैसे भी आपको बनाना हो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 2 सेकंड में ही कितनी बढ़िया बत्ती बन के रेडी हुई है। तो इस तरह से आप रुई लेते जाएं और बत्तियों को बनाते जाएं। तो थोड़ी सी ही देर में आप बहुत सारी बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं। आप किसी को ये बत्ती गिफ्ट भी कर सकते हैं और घर में तो लगती ही है। तो इस तरह से आप बढ़िया से बनाती जाइए और रखते जाइए। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये बत्ती तैयार हो जाती है। और अब हम बनाएंगे गोल वाली बत्ती, क्योंकि पूजा में दोनों तरीके की बत्ती लगती हैं। तो रुई थोड़ी सी ली है और हमने लिया है कच्चा दूध। तो एक कटोरी में हमने दूध ले लिया। आप चाहें तो दूध में हल्दी डाल सकते हैं, दूध ना हो तो आप पानी में हल्दी डाल के भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी रुई हमने इस तरह से ली है और इसको इस तरह से गोल, मतलब ऐसा करना है कि ये नीचे से इसका जो शेप है वो गोल आए और ऊपर की थोड़ा सा इस तरह से इकट्ठी करके और थोड़ी सी आप चाहें तो और ले सकते हैं। और दूध में हाथ लगाते हुए इस तरह से आप इसको करते जाएंगे तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये गोल वाली बत्ती भी बहुत सारी बन के तैयार हो गई हैं। तो इसको आप बना बना के रखते जाइए और उसको सुखा लीजिए। तो सुखाने से दूध की वजह से इसकी जो ऊपर की जो बत्ती है वो बढ़िया कड़क हो जाएगी और आप थोड़ी सी ही देर में बहुत सारी बत्ती बना सकते हैं। तो इस बार आप बस रुई लेके आइए और पहले से ही आप ये बना के रखिए। तो दिवाली के टाइम पे आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा बत्ती बनाने में। और बत्ती तो वैसे डेली पूजा में भी हमारे काम आती ही है। तो इस तरह से आप ज़रा सी देर में बहुत सारी बत्तियां बना के रख सकते हैं। तो जब भी आप फ्री बैठी हो, जब भी आपको टाइम मिले तो आप थोड़ी सी रुई ले लें और इस तरह से आप अपने घर में बत्तियां बना के रख लें।
तो आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी बन के रेडी हो रही है। और अपनी अच्छी शुद्ध साफ़ रुई से आप इसको घर में ही अच्छे तरीके से बना सकती हैं। तो आपको ये तरीका हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके आप पत्ती बना के और इसको रख लें। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी बत्ती बना के तैयार हो गई हैं। तो आशा है आपको ये ट्रिक भी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। आपने देखा होगा डेली यूज़ में जब हम कप का इस्तेमाल करते हैं चाय पीने के लिए, तो कुछ ही दिनों में इसमें स्मेल आने लगती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि इसमें चाय पीते हैं फिर उसको धो के रखते हैं तो भी थोड़ी सी स्मेल तो इसमें रह ही जाती है। तो आज आपको इसकी स्मेल हटाने का बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो हमने चीनी मिट्टी के जो कप हैं या आपके पास जैसे भी कप हैं वो कप आप ले लें और उसमें इस तरह से हमें पेपर को टुकड़े करके इसके अंदर इसमें हम डाल के रख देंगे। और रोटी बनाने के बाद जब हम तवा छोड़ देते हैं काफ़ी गर्म रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म तवा तो नहीं रखना है लेकिन थोड़ा हल्का गर्म रहे। और उसमें ये कप को उल्टा करके हम इस तरह से रख देंगे। तो इसमें जितने भी इसकी स्मेल होगी वो जो ये कागज़ के टुकड़े हैं वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और आप थोड़ी देर इसको 5-10 मिनट रखे रहने देंगे और उसके बाद इस कप को हम सीधा करेंगे और कागज़ को निकाल के फेंक देंगे। आप देखेंगे इसकी जितनी भी स्मेल है वो सारी चली गई है और आपके कप जो हैं वो बढ़िया अच्छे पहले जैसे ही हो गए हैं जैसे इसको हम नए लेके आए थे। तो अब की बार आप ये ट्रिक जो है वो ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको ये बहुत ही यूज़फुल लगेगी और ये सच में बहुत यूज़फुल है भी। तो जब भी आपके कप में से स्मेल आने लगे तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करके देखिए। आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपके कप की जो स्मेल है वो पूरी तरीके से चली जाएगी। तो आशा है आपको हमारी ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगली जो हमारी ट्रिक है वो है चूड़ियों को लेके। तो जब भी हम नई चूड़ियाँ लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम उनको पहनते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से टूटने लगती हैं या जो उनके जो जोड़ होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ऐसा करने से जो हमारा सेट है वो ख़राब तो होता ही है। तो हमारे जो काफ़ी सारे पैसे हैं वो भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि चूड़ियाँ जो होती हैं वो काफ़ी महंगी आती हैं। एक डिब्बी है वो 30 से 40 रुपए की आती है जो बिल्कुल सिंपल आती हैं। तो इसको कैसे पक्की करें इसकी भी बहुत एक अच्छी ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, उसमें इन चूड़ियों को इस तरह से फैलाना है। ध्यान रहे कि चूड़ियाँ एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप फैला दें। जो नई चूड़ियाँ लानी हैं उनके ऊपर ही ये काम करना है हमें। उसके बाद इसको चूड़ियों को हम उसी कपड़े से ढक देंगे। तो यहाँ पे हमने चूड़ियाँ फैला दी हैं और इसको हम ऊपर से ढक देंगे। और प्रेस को हम करेंगे थोड़ी सी गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, हल्की सी ही गर्म करनी है, मतलब इतनी कि जो थोड़ी मतलब गर्म हो जाए। और इसके ऊपर हमें अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है। तो ऐसा करने से ये जो चूड़ियाँ हैं उनका जो कांच है वो मजबूत हो जाएगा। और आप इस तरह से आप इसको प्रेस को इसके ऊपर अच्छे से चलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो चूड़ियाँ हैं वो हमारी पहले से मजबूत हो गई हैं। और आप जब भी इसको आप पहनेंगी तो आपकी ये जो चूड़ियाँ हैं वो उनके जोड़ से खुलेंगी नहीं और ये टूटेंगी भी नहीं। तो जब भी नई चूड़ियाँ लेके आएँ तो उनके ऊपर ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करके देखें। आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे। तो आशा है ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगली ट्रिक है लंबी बत्ती बनाने को लेके। तो जब भी हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो उसके लिए हम मोटी या तो रुई से मोटी बत्ती बनाते हैं या फिर मौली से बनाते हैं। तो आपको लेना है मौली जिसकी हमें बत्ती बनानी है। और इसको हम अच्छे से इसके जितने मतलब जितनी मोटी आपको बनानी है उतने ही हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने मौली ली है, इसको खोल लिया है। और एक ली है हमने सरसी, जो इसको पकड़ भी बोलते हैं, वो लेनी है। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें ये मौली को हम इस तरह से डाल देंगे। अब देख सकते हैं इसको हमने 3 से 4 बार फोल्ड कर लिया है। थोड़ी सी ये मोटी हो गई है और पकड़ के जो नीचे का हिस्सा है उसमें हम इसको
डाल देंगे और इसको हम एक हाथ से घुमाएंगे तो इसमें जो है वो मतलब ये है जो वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी और वो मतलब जैसे कि रस्सी अपन ऐंठ के बनाते हैं ना उस तरह की ये हो जाएगी। तो इसको हमें इस तरह से घुमाना है तो ये बहुत अच्छी तरह की इसमें जो है वो ऐंठन आ जाएगी। और फिर इसको हम इस तरह से जो नीचे का जहाँ से ये फंसा हुआ है इसको हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो ये मुड़ जाएगी और एक रस्सी जैसा बन जाएगी ये। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से इस तरह से गोल गोल घुमाया है और इसको बीच में से मोड़ दिया है तो जैसे रस्सी होती वैसी ये बन जाएगी। तो और इसको बीच में जो हमने इसमें पकड़ में जो हिस्सा फंसाया था उसको हम कट करके निकाल देंगे और नीचे गांठ लगा देंगे। तो ये मोटी बत्ती हमारी लक्ष्मी पूजन के लिए बनके रेडी हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने ये बत्ती बनाई है। तो आशा है आपको ये ट्रिक भी जो है हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब